हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल चाणक्य। दोस्तों, आज हम जिस शेयर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। हालांकि देखा जाए तो इसकी मार्केट कैप काफ़ी छोटी है, लेकिन आरवीएनएल को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। यानी कि गवर्नमेंट की जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां होती है उसे नवरत्न कंपनियां ऐसा कहा जाता है, उसमें से एक ये मिनी रत्न कंपनी भी है। 2002 में दोस्तों हमारे लेटर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रेलवे में एक रिफॉर्म लाने की बात की थी, क्योंकि रेलवे में आज़ादी के बाद काफ़ी कई सारे सेक्टर्स आगे बढ़ गए, लेकिन रेलवे का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो रेलवे को डेवलप करने के लिए उन्होंने कई सारी पीएसयू या अलग अलग कंपनियां बना दी रेलवे की, जो कि गवर्नमेंट के अंडरटेक में ही आती है। उसमें से ही एक है आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है। दोस्तों, ये काम ऐसा होता है जिसमें कि रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करती है। कई जगह उसके गेज बदलने होते हैं, जैसे कि नैरो गेज में से ब्रॉड गेज या मीटर गेज में से ब्रॉड गेज करना, या कई सारे नए ट्रैक का भी इनोग्रेट करना या नए ट्रैक बनाना, ये सारे के सारे काम रेल विकास निगम लिमिटेड के अंदर में आते हैं। दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 2003 से ये एक रेलवे की पीएसयू के रूप में कार्यरत है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में जाने तो अभी कई सारे प्रोजेक्ट ये कंपनी ही कर रही है। दोस्तों, हमारे आसपास भी देखें तो कई सारी आरवीएनएल की गाड़ियां हमें घूमती हुई दिखती है और रेलवे के प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसका देखा जाए तो करीब करीब अभी 92 जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें वेस्टर्न रेलवे, साउथ रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे या सभी तरह की, क्योंकि पूरे इंडिया में ये आरवीएनएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका काम कितना बड़ा है। इसके अलावा कई सारी रेलवे की और छोटी सब्सिडरी है, उसमें भी इसका स्टेक पूरी तरह रहता है। जैसे कि कच्छ रेलवे कंपनी है, जो भी पालनपुर गांधीधाम का जो गुजरात में हम एक गेज रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है, वो भी उसमें 50% स्टेक रहता है। इसके अलावा भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड में इसका स्टेक है 35% के आसपास। इसके अलावा कई सारी ऐसे रेलवे की छोटी छोटी कंपनियां हैं, इसमें पूरा आरबीएनएल का स्टेक रहता है और इसका कामकाज देखा जाए तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके अलावा आने वाले टाइम पे ये और भी अपने अपॉर्चुनिटी और काम को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, जिसमें जैसे कि इसका नॉर्मल काम रहता है कि ये न्यू रेलवे लाइन खड़ी करती है, गेज कन्वर्जेशन करती है, इसके अलावा रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करती है। इसके अलावा अब ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में भी सोच रहे हैं और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का भी गठन किया था। तो हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन भी आरवीएनएल के अंडर में ही आती है। दोस्तों, ये हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का काम वैसा होता है कि ऐसे जो रेल जिस पे चलती है वो रेलवे लाइन बिछाना कि जिसके ऊपर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल सके। तो दोस्तों, ये तो हो गई कुछ आरवीएनएल की फंडामेंटल बातें। अब हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में इसका स्टॉक क्या चल रहा है और क्या पोजीशन है। तो दोस्तों, अगर इसका देखा जाए तो 2019 में ये आरबीएनएल का इश्यू शेयर मार्केट में आया था। दोस्तों, तभी से देखा जाए तो ये करीब करीब 19 रुपीज़ के आसपास इसका कई टाइम तक ये शेयर ट्रेडेड होता रहा। और अगर इसकी अपसाइड भी दोस्तों हम देखते हैं तो ऊपर में ये शेयर अभी अभी 35 रुपीज़ का रेलवे का स्तर टच करके आया है। और दोस्तों, अभी ये स्टॉक करंटली 29.65 यानी कि जो लास्ट क्लोजिंग डे है तब ये ट्रेड हुआ था और इसकी प्राइस 29.65 एनएसई पे चल रही है। तो दोस्तों, इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी क्या है ये हम देखते हैं। तो इस स्टॉक का थोड़ा फंडामेंटल जान लेते हैं। दोस्तों, तो इस कंपनी की मार्केट कैप करीब करीब 6000 करोड़ है, जो पहले 4000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। अभी इसकी मार्केट कैप 6000 करोड़ है। इस स्टॉक की फेस वैल्यू देखी जाए तो 10 रुपये है, यानी कि ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ और बोनस भी नहीं आया। अप्रैल 2019 में ही शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई कंपनी है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट की स्टेक काफ़ी बड़ी पहले से ही इस कंपनी में मौजूद थी। तो ओएफएस भी आ चुका है। दोस्तों, अब तो ओएफएस 27.5 रुपये पे आया था, जिसमें एलआईसी ने करीब करीब बहुत बड़ी
स्टेक 8 से 9% के बीच की स्टेक खरीदी है इसमें। तो दोस्तों अब तो OFS भी निकल चुका है, यानी कि अब इस स्टॉक में गिरावट की ज़्यादा वजह रह नहीं जाती। तो दोस्तों अगर इस कंपनी की हम एनुअल बैलेंस शीट भी देखें तो काफ़ी ईयर ऑन ईयर देखें तो 2016 से मार्च 20 का देखें तो प्रॉफिट भी काफ़ी कॉन्स्टेंटली 300 करोड़ से लेके 700 करोड़ तक ग्रो हो रहा है, यानी कि ईयर बाय ईयर इसका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। और इंडिया में अब रेलवे प्रोजेक्ट आएंगे ही, क्योंकि इंडिया में रेलवे में बहुत कुछ डेवलप होना बाकी है। तो ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मेरे को तो बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। तो इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें दोस्तों तो अभी 2965 का प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों जब भी शेयर मार्केट ओपन हो तो इसमें एक स्ट्रेटेजी बना के आप थोड़े थोड़े, आपको अगर 100 शेयर सपोज लेने हैं तो आप 25 की 4 हिस्सों में बांट के इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसमें 30 से लेकर 25 रुपीज़ के बीच में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऊपर में भी इसमें 35 रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आप 3 से 4 साल का नज़रिया इसमें लेके चले तो ये स्टॉक आसानी से आपको डबल रिटर्न देगा। इसके अलावा दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। ये स्टॉक ने पिछली बार भी 1 रुपये 14 पैसे का डिविडेंड दिया था, अभी भी करंटली भी 1 रुपये 14 पैसे का डिविडेंड इसमें अनाउंस हुआ है और उसकी इफेक्टिव डेट 8 अप्रैल 2021 है। दोस्तों ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और इसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है। आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह लेने के बाद भी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टॉक के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो दोस्तों मेरी चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की है, तो आप अपना रिस्क प्रोफाइल को चेक कीजिए और अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना के इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।